बात लव जिहाद की बात इसलिए क्योंकि हमारे साथ तारा शहदेव और रांची से पुलिसकर्मी जुड़ेंगे जिनका कहना है कि दरअसल जो फरार है उनका पति दरअसल वो हिंदू है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या स्थिति है उस पर बात हम जरूर करेंगे। लेकिन तारा शहदेव के फरार पति रंजीत उर्फ रकीबुल ने रांची में पुलिस और प्रशासन के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है वो बेगुनाह है। रंजीत ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे कागजात दिखाकर खुद की पहचान बताई। वहीं तारा शहदेव पर आरोप लगाया गया है कि वो अपने भाई बाप के लिए 15 लाख रुपए मांग रही थी। से मारा जाता था, थप्पड़ से मारा जाता था, जो डब्बा मतलब कुछ जो मिलता था उनको जब तक मारते थे जब तक वो थक नहीं जाते थे। शूटिंग का निशाना तो बिल्कुल सही निकला, लेकिन मोहब्बत में मात खा गई शूटिंग चैंपियन तारा शहदेव। वो कहती हैं कि मोहब्बत भी असली थी, शादी भी असली थी, लेकिन उसका पति नकली निकला। 7 जुलाई को हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी 19 अगस्त को थाने की चौखट पर पहुंच गई। इस आरोप को नत्थी किए हुए कि खुद को हिंदू कहने वाला तारा का पति रंजीत सिंह कोहली असल में रकीबुल हसन है। वो इंसान जो दिखता है वो नहीं है, क्योंकि रंजीत सिंह जो जैसा नाम है रंजीत सिंह कोहली, उसके नाम के लिए सिर्फ वो CMD है उस कंपनी का, लेकिन रकीबुल खान का काम कुछ और है। अब कहानी हफ्ते भर में बहुत आगे बढ़ चुकी है। तारा का पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन और उसकी बूढ़ी माँ फरार है और तारा अपने लिए इंसाफ मांग रही है। लेकिन इस सिंपल सी लव एंड हेट स्टोरी में एक नया एंगल रंजीत कोहली की उस चिट्ठी से आ गया है जिसे उसने झारखंड के तमाम हुक्मरानों के नाम लिखा है। 6 पन्ने की चिट्ठी में चौथे पन्ने पर रंजीत लिखता है, महाशय, उसने मुझे मुसलमान बताया है। मैं रंजीत सिंह कोहली हूँ और मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ। आप मेरा स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट एवं पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। स्कूल का नाम राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची है। अपनी दुहाई के साथ रंजीत सिंह कोहली ने अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रशासन को भेजा है, जिसमें उसके पिता का नाम हरनाम सिंह कोहली और जन्म तिथि 20 नवंबर 1977 बताया गया है। ये ड्राइविंग लाइसेंस इसी साल मई में बना है। साथ ही कोहली ने झारखंड के गृह विभाग के उप सचिव के मुहर वाले एक पहचान पत्र की कॉपी भी भेजी है, जो गैर सरकारी अस्थायी प्रवेश पत्र के तौर पर है। इसी आधार पर मामले की जांच कर रही पुलिस भी कह रही है कि फिलहाल तो तारा का पति मुसलमान नहीं लगता। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, वो उसके अनुसार जो लड़का है वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। उसका नाम रंजीत सिंह कोहली है। जो भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिले हैं, उसके ड्राइविंग लाइसेंस, उसने जो कार्स खरीदी थी और जितने मोबाइल फोन्स उसने लिए थे, वो अपने नाम, हिंदू नाम है उसका। झारखंड के तमाम हुक्मरानों के नाम लिखे रंजीत सिंह कोहली की चिट्ठी में न सिर्फ अपनी सफाई है, बल्कि तारा शहदेव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अपनी चिट्ठी के दूसरे पन्ने पर रंजीत कोहली ने लिखा है, तारा मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि तारा की माँ नहीं है तो मेरी माँ उसको माँ का प्यार देगी। पर तारा ने शादी के दूसरे दिन ही मुझसे कहा कि आप 15 लाख रुपए मेरे पापा को दे दो। उनका कोई नहीं, भाई और पापा कोई काम नहीं करते हैं। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों के नाम लिखी गई कोहली की चिट्ठी ने कई पेज खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस मामले की पूरी सरगर्मी के साथ, पूरी तत्परता के साथ अनुसंधान कर रही है। कोई ऐसा दस्तावेज हमको उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वो मुसलमान धर्म उसने अपना लिया था। हालांकि कोहली ने चिट्ठी में जो कुछ लिखा है उससे लगता है कि वो खुद ही शिकार है। मैं उसे कभी 50,000 तो कभी 30,000 रुपए दे दिया करता था, पर अब उनकी डिमांड लाखों में होने लगी। तारा ने कहा कि पैसा दे दो, नहीं तो मुझे पैसा लेना भी आता है। मैं समझ गया कि मैं उसके चंगुल में फंस गया हूँ। लेकिन सवाल है कि अगर रंजीत कोहली की पहचान में कोई खोट नहीं है, अगर उसकी नीयत अच्छी है, तो फिर भागा क्यों? अगर तारा से वो प्यार ही करता था
तो उसके शरीर पर जख्म और पिटाई के निशान आए कैसे? और फिर बड़ा सवाल यह है कि अपनी कंपनी चलाने का दावा करने वाला रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन कहां गया? तारा शाहदेव ने अपने पति पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया, इससे उसका पति फरार है। लेकिन रंजीत सिंह कोहली ने झारखंड के आला अधिकारियों के नाम जो चिट्ठी लिखी है, उससे पुलिस के हुक्मरान भी घन चक्कर में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। हम और रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, चूंकि हमारे साथ रांची से डीजीपी राजीव कुमार जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आप जिक्र कर रहे थे कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने देखे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जो भेजे गए हैं लड़के की तरफ से वही डॉक्यूमेंट्स आधार हैं या कुछ और है? नहीं, जो हम लोगों ने जो ड्राइविंग लाइसेंस का देखा है, जो पासपोर्ट देखा है, और जो उसके जो व्हीकल्स हम लोगों ने सीज करी, 7-8 व्हीकल्स उसकी हैं, 4-7 4 व्हीलर्स हैं और एक 2 व्हीलर है। उसमें हर जगह उसका नाम रंजीत सिंह कोहली है। तो अभी तक हमको कोई ये प्रमाण नहीं मिला है कि इसका कोई अन्यथा नाम था इसका। क्योंकि लड़की की तरफ से जो आरोप लगाया गया, उसमें हमारे पास जो फैक्ट्स आए हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एक मुस्लिम मिनिस्टर झारखंड के ही जो हाजी हुसैन अंसारी साहब हैं, इफ्तार पार्टी का जिक्र है, उसमें जिस एड्रेस का जिक्र है कि रकीबुल हसन खान के नाम से वो आया। तो ये क्या पूछताछ का सिलसिला आप लोगों ने शुरू नहीं किया जिसका जिक्र किया गया है तारा की तरफ? नहीं, देखिए, अभी तक उसकी नहीं, हम लोगों ने उसका बयान लिया है, उसकी 164 भी उसका हुआ है। और ये बात भी सही, तारा बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो इनविटेशन लेटर गया था, कार्ड गया था, उसमें रकीबुल हसन नाम लिखा हुआ है, मैंने भी देखा है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उसने इस्लाम धर्म कबूल किया था। और हो सकता है कि ये धोखाधड़ी करने की नीयत से या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की नीयत से ये अपना नाम जो है रकीबुल हसन भी बताता हो। तो फरार होने की वजह क्या आप लोग को लग रही है इस पूरी जांच में? नहीं, हम लोग तो पूरी तत्परता से हम लोग जांच कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आज से कल तक, हो सकता है आज ही रात उसकी गिरफ्तारी हम लोग कर लें। नहीं तो ये स्थिति आई, पास पहुंचे जी, ये स्थिति अगर आई है, चूंकि इसको पॉलिटिकल मूव बना दिया गया, राजनीतिक तौर पर जो कुछ हुआ रांची में वो देखा ही हर किसी ने। वजह क्या लग रही है? अगर इस तरीके की आप जांच कर रहे हैं तो उस वजह में भी आप जा रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है इन सब चीज़ों की? नहीं, हम पूरे हर इस मामले के हर पहलुओं पर गंभीरता से अनुसंधान कर रहे हैं और हम समझते हैं कि 1-2 दिन के अंदर हम पुख्ता तौर पर बता सकेंगे कि इस पे पीछे कहानी क्या है। और 164 के तहत जो लड़की का बयान लिया गया, और क्या उनके संबंधियों से भी पूछताछ की गई जो शादी के वक्त मौजूद थे? उनकी क्या राय है इस बारे में? जी हाँ, हर एक अभी पूछताछ का क्रम जारी है और 2-3 दिन के अंदर हम हर ऐसे व्यक्ति जो इससे कोहली से जुड़ा हुआ था उसके हम बयान लेंगे और पूरी मामले की तह तक पहुंच जाएंगे हम लोग। जी, हमारे साथ तारा भी जुड़ चुकी हैं। तारा, ये सवाल अब कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि पुलिस कह रही है, अगर जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तारा, हमारी आवाज़ आ रही है तो हम जानना चाहेंगे कि पुलिस कह रही है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो जांचे गए हैं उसमें रंजीत कोहली ही नाम निकल कर आ रहा है। हेलो, हाँ, हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ तारा, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? तारा, हमारी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? हाँ तारा, ये पुलिस तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच के आधार पे जो बात निकल कर आ रही है पुलिस की तरफ से, उसमें
उसे रंजीत कोहली यानी हिंदू ही बताया जा रहा है। जी, ये बात मैंने जिस दिन मैं वहाँ से निकल के आई थी, मैंने खुद पुलिस को ये बात बताई थी कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हिंदू रंजीत सिंह कोहली के नाम पे है। वो जो भी कर रहा है रंजीत सिंह कोहली के नाम पे कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए वो रंजीत सिंह कोहली है। तो ये बात पुलिस ने कोई नई नहीं बताई जिसका हमें इंतज़ार था। मैंने उनसे ये कहा था कि सर आप इस चीज़ की जांच करो कि क्यों वो पर्दे के पीछे एक मुस्लिम बन के फिर रहा है। तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि हमें कोई सबूत नहीं मिला। तो जांच इस तरीके से की गई है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल सकती हूँ इस चीज़ को। मैं वहाँ से निकल के आई हूँ, मैंने देखा है। जो बोल रहे हैं कि वो कार्ड है, जो मेरे पास सबूत है, एक लड़की वहाँ से बच के आई, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबूत ढूंढना, जांच होना, ये तो अधिकारियों का काम था जो उन्हें करना था। तो तारा, ये जो 7 जुलाई को आपका विवाह हुआ और 19 अगस्त को आपने जिक्र किया कि किसी तरीके से वो आप निकल पाए वहाँ से, इस दौर में क्या ऐसा घटनाक्रम होते चला गया जिससे आपको लगा कि ये धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, खुद धर्म बदल के रह रहा है? वो कौन सी स्थितियाँ थी? सर अगर ये इंसान ठीक है, अगर आप मुस्लिम बोलते हो कि मैं किसी भी धर्म को मानता हूँ, मैं भी मानती हूँ, चलो आप जिस धर्म को आपको मानना है, आप डायरेक्टली बोल देते हैं हिंदू शादी से पहले कि भाई मैं एक मुसलमान हूँ। ये मेरे घर तक आए, उन्होंने बोला हाँ मैं ये मानूंगा, वो मैं ये सब करूंगा, क्योंकि जो भी हिंदू धर्म होगा मैं मानूंगा। आप उस दिन कह सकते थे कि मैं मुसलमान हूँ या मुसलमान धर्म को मानता हूँ, तो ये शादी नहीं होती। या फिर शादी के दूसरे दिन आप मुझे ये कहते हो कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, आपको निकाह करना होगा। जहाँ तक बात सबूत की है, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना कि हर सबूत को वो इंसान पहले मिटा दे रहा है और फिर मीडिया के सामने बहुत आराम से आता है, कभी लेटर भेज देता है, कभी फोन पे आधे घंटे ऐसी बातें कर रहा है जैसे घर में कोई बात चल रही हो नॉर्मल सी। तो ये चीज तो सामने सब साबित हो रही है ना कि आप सारे इतने समय कि भाई अब जो उसको आराम में लाओ। आज भी सर इसने मीडिया को बहुत आराम से कहा कि हाँ मैं आऊंगा, समय आने पे मैं वो भी आ जाऊंगा बाहर। ये साफ कॉन्फिडेंस बता रहा है उसका कि हाँ वो अपने तरीके से सब कुछ साफ करता जा रहा है और प्रशासन भी इसका साथ दे रही है। कैसे मैं मान लूँ? सर ठीक है, सर बोलते हैं कि उसके सारे एविडेंस हिंदू के, वो तो मैं खुद ही बोल रही हूँ कि वो एविडेंस हिंदू के साथ जी रहा है। उसके पासपोर्ट है, उसका जो कंपनी है वो खुद वो हिंदू है या इस तरीके की वो बात कह रहा है। उसके बाद जो वो पर्दे के पीछे कर रहा है वो क्यों कर रहा है? मेरा सवाल तो बस ये था, इस चीज की जांच में मांग रही थी। तो क्या सर ने मुझे नया बताया? आप मुझे बताइए। ये जो मेंटल टॉर्चर का आपने जिक्र किया है, उस दौर में आपके साथ जो कुछ हो रहा था वो धर्म परिवर्तन के लिए ही हो रहा था? जी, पूरी तरह से धर्म परिवर्तन के लिए हो रहा था। किसी हिंदू लड़की को आप बोलते हो कुरान पढ़ो, क्यों पढ़ेगी वो कुरान? नहीं पढ़ना मुझे कुरान। क्यों आप बोलोगे कि एक मुस्लिम बुक देके आप बोलते हो कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है, तुम इस चीज को पढ़ो और समझो और तुमको करना होगा। तुम नमाज पढ़ो, तुम अल्लाह को मानो, तुम रोजा रखो। क्यों रखेगी एक हिंदू लड़की रोजा? और अगर नहीं रखती, ये जो बोल रहे हैं ना एक पति पत्नी की बात, आप सुन रहे होंगे जहाँ भी हो गए रंजीत सिंह कोहली, मैंने हाथ जोड़ के आपसे ये बात कही थी कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं आपके इस मजहब और इस चीज़ को नहीं मान पाऊंगी, मुझे आपसे दूर जाना है, मुझे अपने पापा भैया के पास जाना है, मुझे आपसे तलाक चाहिए। उस चीज़ पे इस इंसान ने बेरहमी से मुझे मारा और बोला कि मैं जला दूंगा, मार दूंगा, तुम्हें कुछ भी कर दूंगा, बेच दूंगा, तुम्हारा जो तुम सोच रही हो वो कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें किसी हाल में नहीं निकलने दूंगा। अगर आप एक पति की तरह चाहते तो बाइज्जत एक पति पत्नी की तरह बात हो सकती थी। आपने मुझे खुद ये धमकी दिया, इसलिए आज एक लड़की हो के इज्जत की बात करते हो। कौन सी इज्जत? सच बोल रही हूँ, घिन आता है मुझे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। कोई पत्नी नहीं हूँ मैं आपकी। बस एक टारगेट थी जिसको आपने पूरा किया, बस हाँ वो अधूरे में निकल गई, इसलिए बात इतनी बड़ी हो गई। वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पाए। हमारे साथ चूंकि डीजीपी राजीव कुमार जी भी बैठे हुए हैं, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे या आप ही उनको बता पाएँ कि अगर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पुलिस इस बात का जिक्र कर रही है कि वो हिंदू है, तो इसके अलावे आप कुछ बताएं कि इस दिशा में नहीं, इस दिशा में आप जांच कीजिए और इस दिशा में ज़रा जाइए कि आखिर वो मुस्लिम है। सर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत आम सी बात है ये। कोई भी जो भी जुर्म करता है, जो दो आइडेंटिटी को जीता है, उसमें से कोई एक ही वो रियल रखेगा, एक फॉल्स रखेगा। जो रियल है वो ये है कि ये रंजीत सिंह कोहली है, ठीक है, वो बचपन से है, तो क्यों वो मुस्लिम धर्म को मान रहा है, कब से वो मान रहा है और क्यों किसी को विवश कर रहा है? ठीक है, आप बोलते हो कि इसका कोई एविडेंस नहीं आया। इसी बात को तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं जिंदा वहां से नहीं बाहर आती तो क्या आप ये सब बात सुन भी पाते? इसी चीज की तो सर से मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर इस चीज की जांच चाहिए। रंजीत सिंह कोहली है, वो तो मुझे पता है, इसी झांसे में तो वो उसने मुझसे शादी की है। ये बात ही तो सर को मैं बोल रही हूँ कि सर किस लेवल पे आप ये इंक्वायरी करो। सर ने बोला मुझे कोई दस्तावेज नहीं मिले।
वही बात तो मैं बोल रही हूँ, अगर सर दस्तावेज मिले ही होते तो मैं खुद आपके सामने लेके आ जाती। अगर मैं ये कर पाती तो मैं आपको इतना कष्ट क्यों देती, या मैं प्रशासन को इतना दिक्कत क्यों देती, मैं खुद ही आपको वो लाके दे देती। इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग तो इंक्वायरी करो। आप बोल रहे हो कि वो हिंदू है, ठीक है, मैं मानती हूँ, वो तो वो खुद बोल रहा है वो हिंदू है, तो इसी ये तो टॉपिक है कि क्यों वो छुपा रहा है। अच्छा वो बोलता है कि जब मेरा मन करेगा मैं बाहर आ जाऊंगा, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है कि क्या हो तुम, तो तुम बोलते हो जब मेरा मन करेगा मैं सामने आऊंगा। इसका साफ मतलब है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। उसको जब मन वो मीडिया को कोई लेटर भेज देता है, जब मन करता है एक फोन कर देता है, अपनी कहानी सुनाता है जैसे एक आम आदमी बात करता है, फिर वो अपने मन से फोन काट भी देता है। वो कहता है कि जब मुझे मन करेगा मैं निकल जाऊंगा बाहर। ये इंक्वायरी चल रही है। राजीव कुमार जी, हमारे संवाददाता इस बीच में एक जानकारी दे रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी हो गई है रंजीत कोहली की? नहीं, पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी है और संभव है कि 1-2 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार भी उसको कर लें। और जानकारी आ रही है कि दरअसल बहुत तेजी से झारखंड पुलिस ने इस पूरे मामले को हाथ में लिया और रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये पूरा मामला लगातार झारखंड पुलिस इस बात को लेकर लगी हुई थी कि रंजीत कोहली जो फरार हो गया था इस पूरी घटना के बाद, और तो तारा के उस पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर तारा का आरोप है कि वो उनको धर्म परिवर्तन कराने की दिशा में लगातार प्रताड़ित कर रहा था और कई तरीके से उसने उन्हें पिछले 1 महीने के दौरान हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की थी। तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हमारे साथ चूंकि डीजीपी राजीव कुमार जुड़े हुए हैं रांची से। राजीव कुमार जी, अब आप लोग का आगे की पहल क्या होगी और इस गिरफ्तारी के बाद आपके पास क्या जानकारी आ रही है? और जैसा मैंने कुछ क्षण पहले बताया था जी कि हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हम लोग की झारखंड पुलिस की एक टीम दिल्ली में 2 दिन पहले ही भेज दी गई थी और दिल्ली पुलिस के साथ पूरा समन्वय के साथ उन्होंने आज इसकी गिरफ्तारी 5 मिनट पहले इसकी हुई है और इसको गिरफ्तार हो गया है। हम इसको कल रांची इसको ला रहे हैं और इसकी गहन पूछताछ करेंगे और जो सामने आएगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी तारा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चूंकि गिरफ्तारी दिल्ली में हो गई है रंजीत की और रकीबुल, जो आप नाम लेना चाहें, गिरफ्तारी हो गई है। जी सर, जैसा आप सब लोग के सामने बहुत सोच समझ के वो हो गया है और अब देखना है कि आगे ये लोग क्या करते हैं। वो तो उसने अभी खुद बोला था जब समय आएगा तो मैं खुद को हवाले कर दूंगा। जब उसका मन किया तो उसने बात किया, तो वो चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि वो अपने मन से सब कुछ कर रहा है। उसको मन कर रहा है, वो गिरफ्तार हो भी जा रहा है, तो वो चीज़ सही है। अगर यही तुम चाहते थे वो गिरफ्तार हो, अब वो सामने आया है तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। अब कौन किस लेवल पे ये लोग जांच करते हैं, किस सबूत को, वो कितने सबूत को मिटा चुका है, अब ये सामने आएगा। बहुत सी बातें अब सामने आएंगी। नहीं तो ये पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया है और उसकी गिरफ्तारी चूंकि दिल्ली में अब से कुछ देर पहले हुई है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि जब उन्हें ना जी डीजीपी के पास धर्म गिर गया। हाँ तारा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है और बहुत तेजी से उसने गिरफ्तार भी अब कर लिया है चूंकि, तो अब आगे की पहल जो पुलिस करेगी तो उस पे तो सहमति है ना कि अब इन चीज़ों को लेकर पूरी जांच पुलिस के जरिए होगी और चूंकि अब गिरफ्तारी हुई है तो अदालत में ही पेश किया जाएगा। जी सर, जैसा आप लोग जानते हो कानून को, गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो प्रोसीड्यूर होगा वो ये लोग करेंगे ही, और अब जो करेंगे वो तो सबके सामने होगा ना। अब बहुत सी चीज़ें भी देखनी है कि वो किस तरीके से क्या करते हैं। उन्होंने कहा मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वो क्या करके तैयारी करके आ रहे हैं वो तो आप लोग के सामने आएगी ना। और अभी तो बस गिरफ्तारी हो गई, चलो सबसे पहला टारगेट जो इतने दिनों से ये बना था कि गिरफ्तारी, वो बहुत अच्छी बात है कि चलो हो गई। 7 दिन में एक आम आदमी गिरफ्तार होता है, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। राजीव कुमार जी, एक सवाल हर जहन में होगा क्योंकि आप लगातार इसका पहले जिक्र करते हैं कि हम लोग को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और आपने जो डॉक्यूमेंट्स जांचे हैं उसमें वह हिंदू नज़र आ रहा है, लेकिन जो तारा है जो जिस बातों का वो भी जिक्र कर रही है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ही ऐसे हैं जिससे वो प्रूफ करना मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप लोगों ने उस पर कौन सी एक तो धारा लगाई है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई, या सिर्फ एक शिकायत ही आधार है? देखिए, जो इस केस में धारा लगी है वो है 498A/34 IPC और 153A और 295A। ये हम लोगों ने धारा लगाई हैं
हम समझते हैं कि अब ये गिरफ्तार हो गया है, इसकी गहराई से पूछताछ होगी और जो आप सच बिल्कुल बहुत जल्दी सामने आ जाएगा है। तो ये जाहिर है अभी दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है तो कल तक रांची पहुंचना होगा, फिर आपको अदालत में ही पेश करना होगा और ये पूरी प्रक्रिया जो, तो आप क्या चाहेंगे कि पुलिस रिमांड में ही रहें और उसके पूछताछ की जाए? नहीं, हम लोग उसकी अभी हम लोग जो वहाँ पे हमारी टीम गई वो उसके साथ वो पूछताछ कर रही है और कल जब रांची आएगी हमारे पास समय होगा, आज अभी हमें 24 घंटे का समय रहता है कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले, हम उसकी गहराई से और पूछताछ करेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। नहीं, क्योंकि एक चीज़ देखिए, चूंकि वो खुद तारा यहाँ पर मौजूद हैं और हर जहन में एक सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति भी आएगी कि दोनों को आप लोग आमने सामने भी बैठाएं और उस पूछताछ की दिशा वैसी भी चली जाए? नहीं, हम अब विस्तृत पूछताछ करेंगे, अगर हम जो उचित समझेंगे वो करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और इस बारे में भी जानकारी आई है कि सिर्फ वो लड़का गिरफ्तार है रंजीत कोहली या रकबुल, या उसकी माँ भी उनके साथ है? हाँ, वो माँ भी हमारे माँ को भी गिरफ्तार, उसको अभी है हमारे साथ पास में है। ओके, तो तारा, ये पुलिस ने जिस तेजी से इस पूरी कार्रवाई को अमल में लेकर आई है, तो जो पुलिस जांच डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कर रही है, अब जाहिर है पूछताछ करेगी, तो इसमें आप अपनी तरफ से जो पिछले 1 महीने के दौरान जो जिक्र करते रहे, आपको लगता है कि उन चीज़ों को वह छुपा ले जाएगा क्या अब जब पूछताछ होगी? आपको ऐसा भी लगता है? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी एविडेंस है उसने काफी हद तक मिटा रखे हैं। ऐसा कोई भी सबूत वो सामने नहीं आने देगा, क्योंकि वो 7 दिन इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि वो अपने आला अधिकारी जितने भी अपने जो कहते हैं जो उनके सोर्स थे उनके साथ उन्होंने यही बैठ के किया ही है कि उसने सारे प्रूफ मिटा दिए। कि आज पुलिस ये कहने पे विवश हो गई है कि मेरे पास बस इतना प्रूफ है कि वो रंजीत सिंह कोहली है। ये बात तो आज से 7 दिन पहले भी पता था, 7 दिन के बाद भी पता है। आप बहुत अच्छे से उस इंसान ने ये कहा था मीडिया के सामने कि मैं आऊँगा, मैं समय आने पर खुद आ जाऊँगा, पहले मैं इंतज़ाम तो कर लूँ। तो उसने इंतज़ाम कर लिया और वो बहुत तरीके से सामने आ रहा है। और आप ये सब देख लीजिएगा, ये सब चीज़, क्योंकि कोई भी प्रूफ इसने कुछ नहीं छोड़ा है जिसके तहत हम लोग कोई कर भी पाए। ये इसमें बहुत लोगों ने इसका साथ दिया। 7 दिन इसे अच्छे से बाइज्जत बैठा के रखा गया, जब बोले कि भाई अब मैंने सारे काम कर लिए, आ जाओ और मुझे ले चलो, बस। तो वो चीज़ हो रहा है। ठीक है राजीव जी, जिन्होंने जो जिक्र किया कि कुरान पे आप उन्होंने कहा कुरान पढ़िए, तो आप लोगों ने क्या मैंने घर की भी छानबीन नहीं की अभी कि ये सारी चीज़ें जब्त हुई नहीं हुई, या आप इंतजार कर रहे थे कि गिरफ्तारी हो? हमने उसके जो 2 फ्लैट उसने किराए पे लिए हुए थे, 3 फ्लैट लिए हुए, 2 हम लोगों ने जाके उसकी पूरी छानबीन करी है और उसमें हमने देखा है जो भी काफ़ी हमें दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो पूरी सरगर्मी के साथ पुलिस इस कांड का अनुसंधान कर रही है, पूरी निष्पक्ष भाव साथ कर रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है और जो सच होगा वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। नहीं राजीव जी, इसकी सेंसिटिविटी चूंकि पॉलिटिकलाइज ज़्यादा हो गई, हम इसलिए सिर्फ कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर सक्रियता जो कुछ हुआ वो दिल्ली तक हुआ है। सवाल सिर्फ इतना आ रहा है कि क्या ऐसे मौके पर जो आपने धाराएं बताई, क्या इस देश में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कोई शख्स 2 धर्मों के आश्रय जी रहा हो और बहुत साजिश के साथ इस तरह बिता रहा हो और इस तरीके से धर्म परिवर्तन की दिशा में प्रोवोक करता हो, ले जाता हो? ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? देखिए, अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, कल ये रांची आ जाएगा, उसकी हम गहराई से पूछताछ करेंगे, जो तथ्य सामने आएगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो वो साक्ष्य सिर्फ डॉक्यूमेंट ही हो सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उसके जीवन के साथ जुड़े रहे होंगे, चाहे जिसका जिक्र उसने किया, जिस स्कूल में पढ़ा, जहां से उसने पासपोर्ट बनाया, वही आधार हो सकते हैं? देखिए, उससे बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं, हम लोग को उसका कॉल डिटेल्स भी हम लोगों ने ले लिया है। जो जिनसे बात करता था उनसे हम पूछताछ करेंगे, जिससे भी ये जुड़ा हुआ था उनसे हम उनको बुलाकर उनसे गहराई से पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि क्यों इस तरह से इसने किया। ये निश्चित रूप से ये प्रताड़ना का मामला है। इसने तारा जी के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और अन्य जो बातें हैं उसके संबंध में हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं और उस पूछताछ के बाद हम निश्चित रूप से कोई निश्चित एक पुख्ता नतीजे पर हम पहुंचेंगे, क्या इसमें क्या सच्चाई है।
राजीव जी, आप लगातार कह रहे हैं पड़ताड़ना की गई और इसका जिक्र भी लगातार हुआ है कि पड़ताड़ना की गई, लेकिन जो मामला उठा दिया गया वो धर्म परिवर्तन का उठा दिया गया और उसको जो भी नाम दे दिया गया। आपकी तरफ से यह भी कहा गया कि यह हिंदू है जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं। हमको लग रहा सिर्फ इतना है कि क्या पुलिस इस बात की पुष्टि करने की स्थिति में अब पूछताछ के बाद आएगी कि वो हिंदू है या मुस्लिम था या मुस्लिम है, या वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह कह रही है कि ये पूरा मामला प्रताड़ना का ही है? देखिए, ये बिल्कुल अभी तक जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं, हो सकता है उसकी पूछताछ के बाद हमें कुछ और भी उसके तथ्य सामने आए, तो हम ये जब पूछताछ पूरी हो जाएगी और हम जो हमारा साक्ष्य का संकलन है वो काम पूरा कर लेंगे, तब हम आपको बता देंगे कि इसमें और भी कुछ बात अगर है, कोई सच है तो तारा जी, आपकी सहमति है ना और आप संतुष्ट है ना जो पूरी कार्रवाई जिस रूप में हो रही है? सर, मेरी संतुष्टि की बात यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे। मैं अपने तरीके से समझ चुकी हूँ वो इंसान क्या खेल खेल रहा है, और जिस खेल को वो खेल रहा है वो आप लोग को कुछ दिन में खुद समझ में आ जाएगा। वो ऐसी लड़ाई लड़ने आ रहा है जिसके सारे एविडेंस उसने पहले ही मिटा रखे हैं। वो उन लोगों के बीच आ रहा है जिनको उन्होंने पहले ही खरीद रखा है। तो वो एक अपने घर आ रहा है, नॉर्मल सी बात है। वो ये शो कर रहा है कि बस जो आपके सामने आ रहा है ना कि एविडेंस में कुछ आ ही नहीं रहा है, वही चीज आ रहा है जो मैंने पहले बताया। वो कोई भी चीज ऐसी नहीं आई अभी तक कि हाँ वो प्रूफ हो सके, या वो लोग जो लोग अब तक थे उनसे तो कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई। इतने दिन में वो लोग सब लोगों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है बहुत ही अच्छे से। हम लोगों के सामने ये दिखाया जा रहा है कि हाँ 7 दिन बहुत ये लंबा समय जो लगा है, ये लंबा समय उसने बहुत आराम से लिया है। आज देखिए सर कितने प्रॉपर तरीके से उसने मीडिया से 10 मिनट पहले बात किया। उसे पता था ये सब करना है मुझे, ये फिर फुल प्रूफ प्लान के साथ वो चल रहा है। जिस कॉन्फिडेंस से उसने कहा था ना मीडिया को, सर मुझे पता था वो खुद अरेस्टिंग दे देगा, क्योंकि वो सब कुछ प्लान के साथ करता है। वो मुझे पता है बहुत अच्छे से। नहीं तो आपको ये भी आशंका लग रही है कि वो पुलिस को भी अब चकमा दे देगा जब पूछताछ होगी और सारी प्रक्रिया जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो? सर आप शायद भूल रहे हो, मैंने आपसे एक बात कही थी जब मैं उसके घर से निकलने की बात कहती थी। वो कहता था कि तुम जहाँ जाओगी वहाँ पे मैं हूँ, जिस जगह जाओगी सारे आदमी मेरे हैं, जो तुम करना चाहोगी न्यायपालिका और पता नहीं वो कार्यपालिका कौन सी पालिका कहता है, वो सब जगह मेरी है। मैं हर जगह पे हूँ, तुम जो करोगी। क्योंकि वो जो कानून की बात करता है, ये करता है, वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो एविडेंस उसको मिटाने थे वो उसने मिटा रखे हैं। जो देख लो ना आज पुलिस के सामने क्या हाल है सर, उनको सिर्फ रणजीत सिंह कोहली के ही मिल रहे हैं। वो तो मुझे भी पता था, वो तो मैंने खुद उनको बताया था। इतने 7 दिन में क्या नया हुआ जो कुछ ऐसा चीज सामने आया हुआ जिससे वो परेशान हो पाए? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ क्लियर कर लिया है, अपना रास्ता सारा रास्ता क्लियर कर रखा है। नहीं तारा जी, 19 अगस्त तक की स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है। आज पूरे देश में ये खबर है और हर को जानकारी है, तो जाहिर है अब पुलिस की जांच हो या आपको जो आशंका लग रही है, मेरे ख्याल से अब तो एक समाज मैं तो आप लोगों के साथ के लिए जी सर, मैं सर ये नहीं कह रही कि मुझे किसी पुलिस पे आशंका है। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ सर जिसने मेरी जिंदगी के साथ खेला है। वो किस हद तक खेलता है मैंने उसे देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए मैं ये बात आपको कह रही हूँ। मैं किसी पुलिस को नहीं कह रही, मैं किसी संस्था को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ उस इंसान को जो इंसान को मैंने खुद अपनी आंखों से खेलते देखा है। कैसे वो दूसरों की जिंदगी के साथ खेलता है, कैसे वो कानून के साथ खेलता है। राजीव कुमार जी, एक चीज़ बताइए, इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है अगर, और जिसका जिक्र तारा बार बार कर रही है और वो सहमी हुई है अभी भी, ये जो पूरी परिस्थिति बना दी गई कि ये लव जिहाद है, धर्म परिवर्तन है, और इस स्थिति में आप डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये पूरी प्रक्रिया हम आपके ज़रिए दर्शकों को भी और पूरे देश को ये जानकारी देने की स्थिति में है कि जो अब आप पूरी आगे की जाँच होने वाली है वो कम से कम सेटिस्फाई हर किसी को कर पाएगी, क्योंकि इसको राजनीतिक तूल ज्यादा दिया जा रहा है? मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो पुलिस की जांच चल रही है, जो अनुसंधान चल रहा है, पूरे निष्पक्ष भाव के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग कर रहे हैं। और जो सच आएगा उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि कितनी तत्परता के साथ झारखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से रणजीत सिंह कोहली को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और हम चाहते हैं कि सब तथ्य सामने आए, हम उसकी पूछताछ के बाद
और इस कहानी का, इस मामले का पूरा पटाक्षेप हो। यह 7 दिन जो पूरी कार्रवाई आप लोग की तरफ से हुई है, आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से ये कार्रवाई हुई है? जी हाँ, पूरे हर संभव जो कदम उठाने थे हम लोगों ने उठाए हैं। हम लोगों ने जैसे जो 19 तारीख को इसको अरेस्ट करा गया है, उसमें 21 तारीख को इसका 164 इसका हम लोगों ने कोर्ट में हम लोगों ने रिकॉर्ड करवाया है। उसके बाद जो फ्लैट रंजीत सिंह कोहली ने थे उसको हम लोगों ने सीज किया है, उसका सर्च किया गया है। इसके साथ जो 7-8 जो उसके व्हीकल्स थे उसको हम लोगों ने सीज करा है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोगों ने एग्जामिन करा है। और मैं समझता हूँ कि हर संभव प्रयास किया गया है, मतलब जो भी इस घटना में जो अंतर्लिप्त है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और आज देखा कि अभी थोड़ी देर पहले इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा हम लोगों ने एक समय सीमा के भीतर हमने सुनिश्चित करी है। तो ये जांच को भटकाने के लिए आरोप उसकी तरफ से लगाया गया कि 15 लाख रुपए मांग रही थी तारा? नहीं, ये तो अगर आरोप डिफेंस की तरफ से बात आई है तो उसकी भी हम लोग जांच कर लेंगे, और उसमें कितनी सच्चाई है उसकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे। अगर उसके पास अगर कुछ साक्ष्य है और ये कहता है कि उसको 15 लाख रुपए तारा जी ने मांगा था, तो उसकी भी हम लोग उसकी जांच करेंगे, कितना सच है उसका पता लगाएंगे हम लोग। तारा जी, आपको 15 लाख रुपए का जो जिक्र आरोप आप पे उल्टा लगा दिया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये चीजें भटकाने के लिए की गई क्या? जी सर, बहुत सीधी सी बात है। 7 दिन तक वो आदमी कहीं गायब रहता है, एक अचानक से एक दिन एक लेटर भेजता है कि 15 लाख। अगर ये बात सर उस दिन थी तो जिस दिन मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी तब तक तो ये बात मीडिया में भी नहीं पहुंची थी। अगर वो एक नॉर्मल पति थे तो वो क्यों नहीं आए हॉस्पिटल में और मुझसे डायरेक्ट कहते, मेरे परिवार से कहते। जब मैंने FIR दर्ज करा उसी समय वो कहते कि हाँ मेरा भी ये इल्जाम है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। आप सोच सकते हैं सर, नॉर्मल सी बात है, वो इंसान ऐसे भागा वहां से जैसे कितनी बड़ी बात हो गई। आज सब कुछ सही सेट कर लेने के बाद वो आता है कहता है ये चीज सर वो उसी दिन कह सकता था, क्योंकि उसे किस चीज का डर, आज जो वो कह सकता वो उस दिन भी कह सकता था। तो आज 7 दिन के बाद उसे ये बात याद आती है कि मुझे ये कहा गया और वो कहा गया। उसने सब कुछ पूरे तरीके से प्लान करके रखा है सर। और ये बात जो आप कह रहे हो ना सर, दिल्ली पहुंच गई पुलिस और दिल्ली से अरेस्ट किया सर। जिस दिन वो भागा था उसके दूसरे दिन मैंने सर को ये बात बताई थी कि सर यहाँ से बाई रोड कोलकाता और कोलकाता से बाई फ्लाइट वो दिल्ली गया है। तो सर ने बोला हम इसकी जानकारी देख रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं। जबकि मैंने बताया था सर, मैंने बहुत से हेल्प किए थे इन लोगों को बाई सोर्स की सर। मुझे भी पता चल रहा है क्योंकि मेरे बहुत से लोग हैं जो खुद अपने तरीके से भी पता कर रहे हैं, बहुत मैंने अपने स्तर से भी बहुत पता किया है। तो उस 2 दिन में जो बातें हो सकती थी उसको 7 दिन में इन लोगों ने पूरा किया। वो 5 दिन उनको दिया गया कि बेटे आराम से तुम सारे काम करो, मैं हूँ। बस इस चीज को मैं नहीं मान सकती ना सर, क्योंकि मैंने देखा है उस इंसान को खेलते हुए और वो कर रहा है वही चीज। इसलिए सॉरी सर, मैं इस चीज को नहीं मान सकती क्योंकि मैंने दूसरे दिन ये बात बता दी थी। तो इन्होंने बोला था जांच चल रही है और 7 दिन लग गया आपको जांच करते हुए। और तब तक वो इंसान कॉन्फिडेंटली आता है, 1 घंटा पहले मीडिया से ऐसे बात करता है जैसे वो किसी पार्टी में आ रहा हो अटेंड करने। हाँ मैं जब मन करूंगा मैं आ जाऊंगा सामने, वो भी मैं आ जाऊंगा सामने, ये जवाब था उसका। नहीं, अब तो चूंकि गिरफ्तारी हो गई, अब तो सारी बात पुलिस खुद कह रही है कि वो चीज़ों को ले आएगी सामने। लेकिन आपको जो पूरी प्रताड़ित करने की परिस्थिति, धर्म परिवर्तन की दिशा में करने की दिशा में जो ढकेलने का जो प्रयास हो रहा था, क्या उसमें सिर्फ वो रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल ही था या परिवार के और सदस्य भी थे इसमें शरीक थे? उनकी माँ खुद भी उनके साथ थी। जो भी मैंने ये नहीं कहा कि उनकी माँ नहीं थी। जो मेरा बेटा कहेगा वो तुमको करना होगा, चाहे किस हाल में तुम करो, जिस तरीके से तुमको करना होगा वो तुमको करना है। एक थप्पड़ वो मारे, दूसरा थप्पड़ वो मारे, ये हर तरफ से चलता है। बिना परिवार के सहयोग के आप किसी को टॉर्चर करते हो? कोई आपसे जाता है आश्रय मांगने तो आप उसे उल्टा देते हो सुना के कि नहीं तुम्हें जो, अगर तुम जीना चाहती हो तो ये करो, तुम जीना चाहती हो तो वो करो। कैसे अकेले कोई कभी कुछ कर ही नहीं सकता ना सर। दोहरी जिंदगी कोई अकेला नहीं जी रहा है, बहुत लोगों के साथ वो ये चीज कर रहा है। तो आपको सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया या उसके लिए व्यवस्था भी हो गई थी कि आप धर्म परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन के लिए सर बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने जो बुलाया था, इसमें मेरा नाम सारा रखने तक इन लोगों ने बात कही। मुझे कुरान दिया गया, मुझे वो किताब दी गई जिस तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है कि तुम्हें ये सीखना है, तुम्हें नमाज पढ़ना है। किस लिए मैं इतना मार खा के निकली हूँ? सिर्फ अगर मैंने ये चीज अच्छे से कबूल कर लिया होता तो मुझे ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर इन्होंने प्यार से समझाया होता तो मुझे इतना मार पड़ता।
इसी चीज की तो बात है ना, यही तो बात है कि क्यों, अगर आप सही अच्छे इंसान हो, जब मैंने बोला कि मैं नहीं रह सकती आपके साथ, तो आप मुझे उस समय बोल देते। क्यों मुझे इतना टॉर्चर करके रखा गया, क्यों आज मैं इतनी विवश हो गई कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इसी तरह मैंने अपना जान बचाया उस इंसान के हाथ से, क्यों मेरे साथ ही क्यों किया। और कौन कौन लोग मौजूद थे उस वक्त जिस इस पूरी प्रक्रिया को जिस दौर में होते रहा आपके साथ, माँ के अलावे? उसके घर में वो आने जाने किसे देता था, जितने भी मंत्री जो भी मिनिस्टर आते थे 10 मिनट रहते थे, वो चले जाते थे। अचानक राखी के बाद उनकी एक बहन आ जाती है कि हाँ मैं उनकी बहन हूँ, और बहन का एक बेटा है जो मेरे गार्ड की तरह वो करता है, प्रोटेक्शन करता रहता है कि आप कहीं आ ना जा सको, ना कुछ बात कर सको। उन्हें एज ए प्रोटेक्शन मुझे रख दिया जाता है। और उनके फैमिली में इस इंसान ने तो कहा था कि माँ के सिवा मेरे फैमिली में कोई है ही नहीं। अचानक पता चलता है कि इनकी 4 बहनें कहाँ से पैदा हो जाती हैं। ये बहुत सी बातें हैं सर जो अभी सामने आनी है, बहुत सी बातें। राजीव जी, ये गिरफ्तारी हो गई, चलिए इसके लिए तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि अब कल सामने चीज़ें और भी आ जाएंगी, लेकिन ये जो पूरा एक खाका रचा गया, अगर जो तारा जी कह रही है, और मेरे ख्याल से 164 के बयान में इन्होंने जिक्र भी किया होगा, तो परिवार के वो सारे सदस्य या जिनकी आवाजाही हो रही थी, आप फ़ोन कॉल का जिक्र कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग उनके घर में जुड़े रहे, आवाजाही होती रही, और जिसका जिक्र तारा जी कर रही हैं, क्या उस दिशा में भी कोई धरपकड़ हुई है या पूछताछ हुई है, उनके बयान लिए गए हैं? जी हाँ, जो भी इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं उनको उनकी हम लोग पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, पूछताछ जारी है, और उनका बयान जो भी जहाँ जो भी हो, चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, सबसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और सच्चाई का पता लगा रहे हैं। तो आखिर में हम ये क्या भरोसा इस रूप में लें कि जो तारा जिन बात का बार बार जिक्र और जिस आशंका से वो ग्रसित है और जिस भय से वो यहाँ खौफजदा होकर बैठी हुई हैं, और उन्हें डर है कि नहीं वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स के फैक्ट्स होते हैं वो तो मिल जाएंगे और उसके पक्ष में चले जाएंगे, उससे आप कैसे इन चीज़ों को उबार पाएंगे? नहीं, हम जैसे मैंने कहा है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आएंगी हम मीडिया से शेयर करेंगे, तारा जी से शेयर करेंगे और सबके सामने रखेंगे। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। और कोई भी जी ऐसी नौबत आएगी कि आमने सामने बैठाया जाए, आपको लग रहा है ऐसा? हम लोग सच्चाई पता लगाने के लिए सब कुछ करेंगे। और जो राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले को तूल दिया गया, विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ बंद कर दिया, कानून व्यवस्था को लेकर जो हंगामा हुआ, ये सब कुछ हम लोग भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मामला जितनी जल्दी सामने आ जाए कि क्या स्थिति थी, उतना ही कम से कम बेहतर स्थिति है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर, अब आप चूँकि आपको कोर्ट के सामने भी जाना होगा और गिरफ्तारी हुई है, तो इस पूरे मामले को लेकर आखिरी में हिस्से में ये ज़रा बता दीजिए हमें कि जिन लोगों की भी इसमें भागीदारी रही है उन सब की गिरफ्तारी भी होगी, या आप उनको कल डिटेन करेंगे, या सिर्फ जो पूछताछ को ही एक आधार आपने बना के रखा हुआ है, और जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो आपका बयान आज आया आपकी तरफ से कि वह हिंदू ही है जो हमें डॉक्यूमेंट्स से लग रहा है, वही पूरी जांच का आधार होगा? देखिए, जो भी इस मामले से जो जुड़ा हुआ है हम सबकी पूछताछ करेंगे, और यदि हमको लगेगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला बनता है तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसको चार्जशीट की जाएगी इसमें। ओके तारा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि अब इस जांच की आखिरी जो स्थिति आएगी उसका इंतजार किया जाए? जी सर, अब तो आप इंतज़ार ही कर सकते हो। जैसे हमने अब तक इंतज़ार किया था इसकी गिरफ्तारी का, अब इंतज़ार करेंगे कि आगे ये लोग कैसे क्या गवाह लाते हैं, क्या करते हैं। अब तो ये समय बताएगा ना किस तरीके से ये लोग सब कुछ सही करते हैं। तो जाहिर है कल आप, हमें लगता है कि कल के बाद से स्थिति कुछ अनुकूल हो जाएगी। तो इस स्थिति में आपको अब तो कोई भय तो नहीं है ना जिस स्थिति में आप रह रहे हो? सर, भय मुझे तब भी नहीं था जब मैं आज से 7 दिन पहले यहाँ से निकली थी। सारे भय को तोड़ के ही मैं वहाँ से आई थी, तो इसलिए आप उस बात को मत ही करें। भय तो है ही नहीं, भय किस चीज़ का होगा। इंसाफ मांग रही हूँ, बस इंसाफ ही चाहती हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ मांगना नहीं है। राजीव कुमार जी, ये बार बार डर क्यों रही हैं, और डर के इस स्थिति में क्यों इस स्थिति में रह रही हैं? वो इस भरोसा क्यों नहीं जागृत हो रहा है कि पुलिस है, कार्रवाई हो रही है?
मैं इतना उनको बताना चाहूँगा कि उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हमने कर दी है, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि जो अभियुक्त है ऑलरेडी हम उसको गिरफ्तार कर चुके हैं, कल वो यहाँ पे रांची में आ जाएगा, उसकी पूछताछ हम लोग बहुत उसकी गहराई से की जाएगी और उस पर हम लोग उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे इसको हम लोग। और जो मामले से जुड़े जो भी पहलू हैं उसके संबंध में अनुसंधान के बाद स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी और हम तदनुरूप आगे की कार्रवाई हम करेंगे। मैंने वो डरे नहीं ना जिस खौफ में वो हैं तारा? नहीं, कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने इनके घर में पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस बल तैनात कर दिया है और उनकी सुरक्षा के पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध हमने कर दी है। उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, हम उनके साथ हैं और कभी भी कोई अगर बात होती है तो हमको बता सकती हैं, सीनियर एसपी को बता सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तारा, आखिरी सवाल बताइए, अब इस स्थिति में अब आप संतुष्ट हैं इस पूरे प्रक्रिया को लेकर ना, क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूरे देश आपको सुन रहा है इस वक्त। सर, जो मेरे साथ हुआ है, जिस इंसान के साथ मैं रही हूँ, जहाँ पे मैंने सब कुछ देखा है, वहाँ पे मैंने कानून को बिगड़ते बनते खेलते सब कुछ देखा है सर। तो जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाएगा मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। और ये चीज़ जो सर है ना, ये डर जो मेरे अंदर है, जिसको आप खौफ कह रहे हो ना, वो उस इंसान ने डाला है अपनी करतूतों से। वो जिस हद तक करता था वो आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे वो नहीं, आप ये मत सोचो मैं मरने से डर रही हूँ या मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की चिंता है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, जिस इंसाफ को मिटाने के लिए, जिस इंसाफ को ना दिलाने के लिए वो मुमकिन कोशिश कर रहा है। और बस इस चीज़ की चिंता है मुझे वो मरने या प्रोटेक्शन या इस सब बात की कोई चिंता है ही नहीं। वो तो जिंदगी का एक काला अध्याय इस रूप में सामने आ ही गया आपके, लेकिन अब सिर्फ सवाल है कि वो सज़ा मिलनी चाहिए उसको। और जिस तरीके से जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, अगर वो साबित चीज़ें हो जाती हैं जो पुलिस जांच करने वाली है, उसके बाद सज़ा ही दी जा सकती है ना? जी, सज़ा ही तो है ना। आपने एक बेकसूर को किस बात की सज़ा दी, वही तो मेरा सवाल था कि किस बात की सज़ा मिली मुझे। आप जब मन करता है किसी बेकसूर को अपनी ज़िंदगी में लाते हो, जब मन करता है उसे यूज़ करते हो और फिर पता नहीं क्या करते हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। तो एक सज़ा ऐसी हो, बस इतना न्याय चाहिए कि अगली बार कोई इंसान किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने की हिम्मत ना कर सके, बस इतना चाहिए मुझे। आप हमारे साथ रहिए, चूँकि हमारे दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई है उस बारे में भी आपको जानकारी दे दें। निशांत, क्या जानकारी मिल पा रही है? विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रसून, अब से कुछ देर पहले हमारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची पुलिस के साथ एक संयुक्त यानी कि जॉइंट ऑपरेशन किया है। और इस जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली और जो गाजियाबाद का बॉर्डर है, जो जानकारी मिली थी रांची पुलिस को, उसके बारे में जानकारी ये मिल रही थी टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कि रकीबुल की जो लोकेशन है वो लगातार दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में आ रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, चूंकि स्पेशल सेल इन सारे मामलों को सॉल्व करने के लिए काफी टेक्निकल मानी जाती है, काफी टेक्निकल लिहाज से एक्सपर्ट मानी जाती है। उसके बाद रकीबुल हसन के जितने भी लोग थे, जितने भी उसके जानकार थे, जिन लोगों से संपर्क में रह रहा था, उन सभी लोगों के फोन को सर्विलांस पर रखा गया है। और अब से करीबन 1 घंटा पहले, प्रसून मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से करीबन 1 घंटा पहले दिल्ली पुलिस और रांची पुलिस की जो ज्वाइंट ऑपरेशन टीम है, जो कि रांची से दिल्ली में आकर के टिकी हुई थी, कैंप कर रही थी, स्पेशल सेल के साथ इस रेड को अंजाम दिया गया है। और रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है वहां से गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस का कहना है कि अभी चूंकि कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई है तो कुछ पूछताछ करने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इतने दिन से अगर विशाल हुआ था तो किसके पास रुका हुआ था, उसके हाइडआउट्स कौन से थे। विशाल, एक जानकारी और, चूंकि वो तारा भी हमारे साथ जुड़ी हुई, हम एक जानकारी और, चूंकि राजीव कुमार जी भी जुड़े हुए, एक जानकारी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक पुलिस का मैसेज आ रहा है दिल्ली पुलिस का, उसके मुताबिक ये शख्स जो है ये इन्फ्लुएंशियल काफ़ी है और इसके पास से यहाँ पर भी लैपटॉप और कुछ इस तरीके से चीज़ें जब्त की गई है और कुछ पैसा भी जब्त किया गया है। क्या ये स्थिति कहीं जो रकीबुल हुसैन है या रंजीत कोहली है, जो भी वो बाद में साबित होगा, लेकिन क्या उस दिशा से हटकर भी कोई जांच दिल्ली पुलिस कर रही है क्या? क्योंकि इस शख्स को लेकर अगर इस दिशा में दिल्ली पुलिस की जानकारी आ रही है कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंशियल है और जो प्रभावी उसका हिस्सा है, जो बता रहा है कि, और वहाँ से जो एक मंत्री का जिक्र आ रहा है बार बार, हाजी हुसैन अंसारी का, ये क्या दिल्ली पुलिस इस दिशा में भी कुछ नई जांच भी कर रही है कि इसके संबंध और संपर्क कुछ दूसरे तरीके के लोगों से भी हैं क्या?
प्रसून, देखिए किसी भी पॉसिबिलिटी को दिल्ली पुलिस इस समय रूल आउट नहीं कर रही है। हाँ, जो आपने सवाल किया है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि रकीबुल हसन या रंजीत कोहली कह लें, जो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था, उसके पीछे बताया जा रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हो सकते हैं जिसका वो लगातार इस्तेमाल कर रहा था। और दिल्ली पुलिस ने चूंकि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी को अंजाम दिया है, मामला जो दर्ज हुआ था वो रांची पुलिस ने दर्ज किया था, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उसके पास से कुछ लैपटॉप बरामद किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अभी पिछले 1 घंटे में प्रसून आगे बढ़ा है, यकीनन तौर पे जो आपका सवाल है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि रकीबुल हसन, ऐसा नहीं लग रहा है दिल्ली पुलिस को और रांची पुलिस को इस पूरे मामले में कि ये कोई पहला मामला है जिसमें मामला सामने आया है। चूंकि ये मामला सामने आ चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, तो पुलिस को उम्मीद है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा प्रसून, यकीन मानिए कुछ नए चौंकाने वाले और कुछ हैरत अंगेज खुलासे सामने जरूर आ सकते हैं। ओके जी प्रसून। राजीव कुमार जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की जांच कुछ नई स्थिति की दिशा में भी जा रही है, तो क्या इसकी आशंका है या इसकी संभावना है कि दिल्ली पुलिस कुछ नई चीज़ों को दर्ज करके, जो रांची आप कह रहे हैं कि कल वो रांची आ जाएगा, वो स्थिति दिल्ली में भी कोई मामला दर्ज हो सकता है? अभी हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है उस आधार पे हम कह रहे हैं आपसे। जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि रांची पुलिस की टीम ही गई थी वहाँ पे जी, जिसने दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करके इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी है। जो हमारे पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी उनके साथ हैं और वो दिल्ली पुलिस के साथ पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी तथ्य सामने आएंगे हम आपको पूरा बताएंगे। ओके तारा, आखिरी सवाल आपसे। दिल्ली में गिरफ्तारी हो गई, बहुत संभव है कल रांची पहुंच जाए, और इन सब के बाद बीते 1 महीने जो भी आपके साथ हुआ, सजा का इंतजार, उसको जो भी मिले और जो भी आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं वो पुष्टि होने के बाद आप अब आगे क्या सोच रहे हो? तारा जी। गिरफ्तारी के बाद का आपका रिएक्शन? सच ये है कि वो इंसान गिरफ्तारी से पहले मीडिया को कॉल करके बता चुका होता है कि जब मुझे मन करेगा मैं आ जाऊंगा सामने। ये जो पुलिस बात कह रही है कि मैंने इसे दिल्ली से रिकवर किया, जब ये गायब हुए थे उससे 2 दिन पहले मैंने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया था कि सर वो कोलकाता से दिल्ली गया है, तो उन्होंने इतना समय दिया उसे कि सब सारे आप एविडेंस मिटा लो, फिर मैं आ रहा हूँ। इतने कॉन्फिडेंटली वो कल आता है आपके सामने। जब उच्च स्तरीय से वो जांच की बात उठती है तब सब लोग एक्टिव हो रहे हैं, सब लोग एक्टिव होते हैं, उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं। ये बात आप लोग के सामने भी आ जाएगी। वो डायरेक्टली इस चीज को कह रहा है कि साबित करके दिखाइए। ये हम दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो पूरा मामला तारा शहदेव का था, उसमें रणजीत कोहली और रकीबुल हुसैन की गिरफ्तारी दिल्ली में कर ली गई है, और हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे ये गिरफ्तारी हुई है। लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हालांकि पास से मिले हैं जो जानकारी निकल कर आ रही है, और इन सब के बीच लगातार रांची पुलिस की तरफ से इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि दरअसल अब कल के बाद, अब पूछताछ की पूरी प्रक्रिया के बाद जिस तेजी से कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसमें सब कुछ कल तक में साफ हो जाएगा। और तारा शहदेव हालांकि खौफजदा हैं, डर में हैं, आशंकित हैं, और पूरे 1 महीने में उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है उसको लेकर बेहद वो डरी हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कुमार जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। तारा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल आपसे विशाल, खाली अंत में, कि क्या रांची कल भेजा जाएगा या दिल्ली पुलिस भी कुछ जांच करेगी? देखिए प्रसून, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो रांची में दर्ज हुआ है, रांची पुलिस ने दर्ज किया है। रांची पुलिस ने इस मामले में, चूंकि उसको लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास उसकी लोकेशन आ रही है, दिल्ली पुलिस से इस मामले में गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी गई थी, जिसको गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस ने करवाने में जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एक सफलता प्राप्त की है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कल दिल्ली में मॉर्निंग में लेकर के ये लोग यहाँ से जा सकते हैं, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जो डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप और जो जानकारियाँ पुलिस
को मिली हैं, यकीनन इसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि कल यहाँ से लेके जाएंगे या कुछ समय इसमें और लग सकता है। लेकिन जो जानकारियां पुलिस के पास से प्रारंभिक तौर पर प्रसून आ रही हैं, उसमें इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि जो चीज़ें मिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में विश्वास दिलाती हैं या पुलिस को यकीन दिलाती हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले हो चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में प्रसून कुछ इंतजार करना होगा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये निर्णय हो पाएगा कि रकीबुल हसन को यहाँ रखा जाए या फिर कल रांची भेज दिया जाए। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा प्रसून, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गिरफ्तारी हो गई है, ये एक अच्छी बात है। और इन सब के बीच कहीं एक महीन लकीर इस बात को लेकर कहीं ज्यादा खौफजदा है कि क्या वाकई इस तरीके से विवाह में फांसकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और ये स्थिति अगर है तो ये शायद इस समाज के भीतर की सबसे नाजुक स्थिति है, जो ताना बाना टूट रहा है। और राजनीतिक तौर पर भी इस मामले को जिस तरीके से रांची में अंजाम दिया गया वो भी एक खौफनाक स्थिति है। लेकिन अच्छी स्थिति है कि गिरफ्तारी हो गई है और कल तक रांची में क्या पूछताछ के बाद क्या निकल कर आता है, इसका इंतजार हमें करना होगा।